नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टीवी और मैं आपके साथ आसिफ खान। जैसा कि हमने अभी बीते दिन वोट बैठक जो न्यूज़ में दिखाया था आपको कि जो नगर विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं उनके द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्र बदसलूकी की गई थी और धक्का मुक्की भी की गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हुआ। तो इसी के साथ आज हमारे साथ हैं चेरफ गैंधी, जो भाजपा नेता भी हैं और पंच ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनसे बात करेंगे कि ये जो विधायक का व्यवहार था कहाँ तक सही था, कितना गलत था इसमें। तो हमारे साथ चेरफ गैंधी जी हैं, उनसे बात करेंगे। गैंधी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चेरफ गैंधी, ये देखा गया कि वोट बैठक जो होती है पहली वोट बैठक होती है उसमें मीडिया को प्रतिबंध किया गया था, अंदर नहीं जाने दिया था। ये कहाँ तक आपको लगता है सही था? देखिए, मेरे अगर पर्सनल ओपिनियन में बात करेंगे आपको ये गलत है। आप लोग चौथा स्तंभ हैं, आप लोगों के माध्यम से ही देश की, राज्य की, शहर की जो खबरें हैं वो लोगों तक पहुंच पाती हैं। मेरा मानना तो ये है कि उस बैठक में मीडिया का होना ज़रूरी था, ताकि उस बैठक में जो भी प्रस्ताव पास हुए हैं, जो भी उस बैठक में कार्रवाई हुई है, वह सही शब्दों में लोगों तक पहुँच पाए। अब किस कारण से वहाँ पे मीडिया को बैन किया गया है, ये इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये माननीय विधायक जी या माननीय हमारी जो मेयर साहिबा हैं वो ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये कहीं ना कहीं गलत है। चलो, बैन की बात तो अलग है, बैन किया गया मीडिया को ले जाने के लिए, वो तो अलग मैटर है। और जो नगर विधायक है उनसे एक्टिंग मांग गया, जो मीडिया कर्मी थे उनसे एक्टिंग मांगा गया है, एक्ट दिखाई गया। तो इसमें क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसका मैं गलत हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसमें जो मीटिंग होती है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वोट बैठक के हो, उसमें एक आम इंडिविजुअल भी जा सकता है। एक पास बनवाने के माध्यम से आम इंडिविजुअल वहाँ पर जाके वहाँ की कार्रवाई देख सकता है। और आप तो मीडिया है, आप वापस तो आपको तो वहाँ जाने का राइट है। वो राइट से आपको क्यों वंचित रखा गया है, ये एक बड़ा सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पूरे मीडिया में देखा भी होगा आपने, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है वीडियो विधायक है उनके द्वारा धक्का मुक्की भी की गई है कुछ पत्रकार साथियों के साथ। क्या कहेंगे आप? देखिए, धक्का मुक्की का तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। कभी कभी आप सब आपस में एक ही हैं, चाहे विधायक जी हों, चाहे हम हों, चाहे मीडिया बंधु हो, सब एक परिवार के सदस्य हैं। तो कभी कभी गहमा गहनी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उसको मेरा मानना ये है कि ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए हम लोगों को। परंतु यदि विधायक जी द्वारा कहीं गलती हुई है, किसी के भी द्वारा कोई गलती हुई है, तो क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं है। अगर मेरे द्वारा भी कभी कोई गलती हुई तो मैं तुरंत क्षमा मांगने को तैयार हूँ। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता और क्षमा करने वाले का कद हमेशा बड़ा होता है। अगर विधायक जी को लगता है कि उनके द्वारा कोई गलती हुई है, तो वो आके मीडिया बंधुओं से क्षमा मांग लें। और मीडिया बंधुओं से भी मेरा यही याद है कि वो आपको क्षमा कर भी देंगे। मुझे भरोसा है कि आप उनको क्षमा कर भी देंगे। और हमारा जो रुचि का माहौल है, जो हम एक परिवार की तरह यहाँ पे रहते हैं, वो माहौल ऐसा ही बना रहे। चलो कि हमें भी काफ़ी टाइम हो गया वोट बैठक। इस बार पहली बार दिखाया गया है कि जो वोट बैठक होती उसमें संचालन जो कर रहे थे नगर विधायक कर रहे थे, ना कि जो मेयर है वो कर रहे थे। क्या ये भी देखिए थोड़ी सी त्रुटि है, क्योंकि जो संचालन है वो महापौर को करना होता है, जो उसके मिनट्स हैं वो एमएलए साहब को ही, और जो हमारे माननीय विधायकगण हैं, चाहे प्रदीप भाई बत्रा भैया जी हों, चाहे कान्हा कोई भी हो, वो केवल बोर्ड के मेंबर हैं। जैसे एक पार्षद है उस बोर्ड का एक मेंबर, वैसे ही वो भी उस बोर्ड के केवल एक मेंबर हैं। तो वो बैठक का संचालन तो कर ही नहीं सकते। यदि किसी पार्षद को कोई सवाल पूछना है तो वो महापौर से पूछेगा, महापौर उसका जवाब देगा। महापौर एमएलए की साहब की मदद जरूर ले सकते हैं, लेकिन अगर पूरी मीटिंग की जो कार्यवाही है वो विधायक जी द्वारा संचालित करेगी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उस दिन हमारी कुछ जो वहाँ के पार्षद है उनसे पार्षदों का ये कहना है कि उन्हें बंधन बना के रखा गया वहाँ पर, और ना उनको बोला गया ना मीटिंग से बाहर जाने दिया। वहाँ पर सुरक्षा कर्मी खड़े हुए थे दोनों गए। कहाँ तक सही है? नहीं, ये देखिए, इस बारे में मुझे बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ तक सही है। जहाँ तक मेरी पर्सनल अपना ओपिनियन है, मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि बंधक बना के रखा होगा, क्योंकि हमारे भाजपा के तो पार्षद है ही, बाकी जो और भी पार्षद हैं वो अपने आप में सक्षम है। नहीं, पुलिस कर्मियों की उपस्थिति तो देखिए इसलिए भी रहती है ताकि माहौल ना हो, ताकि कुछ अपोजिशन के पार्षद हों या अपोजिशन के विधायक हों, आपस में एक मनमुटाव ना हो, आपस में ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए कि हाथापाई हो जाए। ये तो आप देखते हैं लोकसभा विधानसभा में भी कभी कभी हो जाती है, तो मार्शल्स आते हैं
तो वहाँ पे अगर पुलिसकर्मी मौजूद थे तो कोई मेरे हिसाब से कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मीडिया को वहाँ अलाउ नहीं करना और बैठक का संचालन विधायक जी द्वारा करना, ये कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई है। तो इस त्रुटि को आगे वाली बोर्ड बैठकों में विधायक जी द्वारा, महापौर जी द्वारा, सबके द्वारा सही करना है। जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी थे उसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो वहाँ पे मीडिया कर्मी थे उनको मोबाइल छीनने की कोशिश की गई है। क्या ये सुरक्षा कर्मी जो है मीडिया को ऐसे बरतना शोभा देती है? बिल्कुल भी नहीं देती। अगर ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन मेरी नॉलेज में ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है कि मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया है तो ये तो अगेंस्ट द लॉ है। शोभा देने की बात तो अलग हो जाती है, ये तो क्राइम है, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। इसमें आप किसी का मोबाइल छीन रहे हैं, आप एक अटैक की धारा बनती है, बिल्कुल गलत है। और आने वाली जो बैठकें हैं, मेरा सभी से ये अनुरोध है, विधायक जी से भी अनुरोध है, महापौर से भी अनुरोध है कि बैठक सुचारू रूप से चलते रहे ताकि शहर का विकास होता रहे और मीडिया के माध्यम से जो मीटिंगों में हो रहा है वह लोगों तक पहुँचता रहे। चलो फिर लास्ट सवाल हमारा, जैसे कि ये बोर्ड बैठक होगी, मीडिया को बाहर रखा है बोर्ड बैठक से, ऐसे क्या प्रस्ताव थे जो मीडिया से और क्षेत्र की जनता से छुपाए जा रहे थे, वो खाली विधायक जी द्वारा बात वहाँ पे रखे गए थे, ऐसा क्या वो था? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल ऐसा कुछ इसमें लगा नहीं कि मीडिया को प्रतिबंध किया जाए। जो मैंने अभी पेपर में जो प्रस्ताव पढ़े हैं सब बड़े अच्छे प्रस्ताव थे, शहर के विकास के लिए प्रस्ताव थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वहाँ से मीडिया को क्यों नहीं आना दिया। कभी कभी आदमी से गलती भी हो जाती है, तो प्रदीप जैसे अगर कोई गलती हो गई है तो मेरा तो उनसे भी आग्रह यही है, मेरे बड़े भाई हैं, कि अगर कोई गलती हुई है उनसे बात में तो अपना आके माफ़ी मांग लें। गलती माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, जो माफ़ कर देता है उसका कद और बढ़ जाता है। चलो आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में थे यहाँ पर, अगर आपका बोर्ड बन रहा है यहाँ पे, आपको भारतीय जनता पार्टी का टिकट होगा, तो ये जैसे कि ये मेयर है सिर्फ एक रबर स्टंप के रूप में देखी जा रही है। सारा संचालन जो है विधायक जी कर रहे थे मीटिंग में भी, और आगे भी ये कहा जा रहा है कि ये जो बनाया गया है वो भी सिर्फ रबर स्टंप मेयर है, और सारा जो देख रेख करेंगे वहाँ की वो ये विधायक करेंगे। नहीं, देखिए ये मेरा मानना ये गलत है। देखिए जो हमारी महापौर बनी है श्रीमती गीता देवी अग्रवाल जी, कुछ समय लगता है, हर आदमी को सीखने में कुछ समय लगता है। जो उनके हस्बैंड हैं ललित मोहन अग्रवाल जी, वो बहुत पुराने व्यवसाय हैं, आर्मी का उनका बहुत बड़ा काम है, बहुत सज्जन, बहुत संपन्न व्यक्ति है अपने आप में। ये होता है कि शुरू में एक दो बैठकों में आदमी को सीखने को मिलता है, जब उसके बाद आदमी सीख जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी बोर्ड की बैठकें हैं वो महापौर द्वारा ही रन करी जाएंगी। विधायक जी का उसमें केवल एक मेंबर देना होगा। तो ये थे हमारे साथ चैरब जैन जी, जो फनिक्स ग्रुप के चेयरमैन है। इन्होंने कहा कि जो ये घटना हुई है पूरी पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और आगे से जो भी बोर्ड बैठक हो वो जो नगर निगम की महापौर है अनिता अग्रवाल, उनके द्वारा संचालन की जानी चाहिए। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए जुड़ रही है हमारे साथ स्टार न्यूज़ 11 टीवी पर। मैं आपके साथ आसिफ खान, रुड़की से।